तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक सवाल जो सीबीएसई बोर्ड में आने वाला है। तो पहले हम बात करेंगे जो पहले वाला वीडियो में बात किए थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि ए बी और सी। राइट एंगल ट्रायंगल में एक बी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 के ठेक के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, जिसको बोलते हैं एच हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोलते हैं एच से, ठीक है। और रिमेनिंग टू साइड, ये रिमेनिंग टू साइड कोई भी दो साइड में से कोई एक साइड क्या होगा, बेस मान लेते हैं, जिसको बोलते हैं बी, ठीक है। और कोई भी रिमेनिंग एक साइड हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। अब रिमेनिंग साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं पी, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, 90 के सामने वाला साइड होगा हाइपोटेनस, जो सबसे बड़ा साइड होता है हाइपोटेनस होता है। रिमेनिंग टू साइड में से कोई भी एक साइड बेस हो गया और एक साइड मान लेते हैं परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो इन कंडीशन जब रिफरेंस एंगल दिया होगा, इन कंडीशन कोई भी एक एंगल क्या है, रेफरेंस एंगल है। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री है। और कोई भी एक एंगल रेफरेंस एंगल, जैसे कि ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो थीटा को क्या बोलते हैं, रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल, इसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस एंगल। तो ये थीटा है, तो थीटा के क्या होगा, सामने वाला साइड, थीटा के सामने वाला साइड ये क्या होगा, ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको बोलते हैं पी से डिनोट करते हैं। और 90 के ऑलवेज सामने क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ये वाला साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, जिसको बोलते हैं एच से डिनोट करते हैं। और रिमेनिंग साइड क्या बचा है, बीसी। तो बीसी क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। यदि मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में पी क्यू आर ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस एच होगा, हाइपोटेनस, ठीक है। अब रेफरेंस एंगल मान लेते हैं, ये वाला एंगल मानते हैं रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल के सामने वाला क्या साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा पी। रेफरेंस एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। रिमेनिंग साइड ये है पी क्यू, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। और भी क्वेश्चन लेते हैं। और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में यदि रेफरेंस एंगल नहीं हो तो उसमें क्या होगा, 90 के सामने हो जाएगा हाइपोटेनस, जिसको बोलते हैं एच, एच डिनोट करते हैं। रिमेनिंग टू साइड से कोई भी एक साइड हो जाएगा बेस और एक साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और डिफरेंस एंगल के अनुसार से क्या होगा, कोई भी एक एंगल दिया हो थीटा, तो थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, इसमें भी 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। यहाँ भी क्या है, 90 के सामने क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। बट रेफरेंस एंगल जो दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया क्या है, रेफरेंस एंगल थीटा दिया है, तो थीटा वाले के सामने जो साइड बनेगा वो साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। यहाँ भी क्या है, थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी हो जाएगा, ठीक है। 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, और एक रिमेनिंग साइड जो है हो जाएगा बेस, ठीक है। और भी एक एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये ट्रायंगल मान लेते हैं। और यहाँ हो गया 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा एच। अब यहाँ पे दिया है रेफरेंस एंगल थीटा दिया है, तो थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं पी, ठीक है। तो रिमेनिंग साइड क्या है, बीसी है, तो बीसी क्या हो जाएगा, बेस हमारा। ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो में बता दिए थे। ये हो गया पहला नंबर, एक नंबर में हो गया। दूसरा नंबर क्या बताए थे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। ये इसका मेन सूत्र होता है। ये होता है क्या है, मेन फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। और इसी फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूला बनता है। जैसे कि पी के वैल्यू निकालना हो, पहला नंबर पी का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा कि एच स्क्वायर माइनस इसको कर देंगे माइनस बी स्क्वायर,
स्क्वायर इसमें से हटेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, रूट लग जाएगा। ये पहला नंबर फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला निकालना हो, यदि b का मान निकालना हो, बेस का मान निकालना हो, तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा कि पी स्क्वायर क्या होगा, चेंज हो जाएगा साइड चेंज, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट हटेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। तो ये हो जाएगा पी का फॉर्मूला ये हो गया, बी का फॉर्मूला हो गया, बेस का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला यदि एच का वैल्यू निकालना हो, हाइपोटेनस निकालना हो, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा कि स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा यहाँ पे, रूट लग जाएगा। तो एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा तीसरा फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला की क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि यदि एक ट्रायंगल मान लीजिए, एक ट्रायंगल दे देगा, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मान दे देगा 7 सेंटीमीटर, और इसका मान दे देगा 3 सेंटीमीटर। यदि इसका मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलवेज 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, ये हो जाएगा एच। कोई भी एक साइड क्या हो जाएगा, दो साइड में से एक साइड क्या हो जाएगा, बेस मान लीजिए इसको, अथवा परपेंडिकुलर मान लीजिए, तो मान लीजिए इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस इक्वल टू वाट, तो बेस का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो बी इक्वल टू एच रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर ये हो जाएगा, एच का मान कितना होगा 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे पी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घटा दीजिए, उसका आंसर निकाल दीजिए बेस का मान, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला पूछता है क्वेश्चन में। दूसरा नंबर ये बात किए थे। तीसरा नंबर क्या बात किए थे कि साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालना हो, साइन थीटा का वैल्यू कैसे याद कर सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो पहला हम सूत्र बताए थे, जो क्या बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला, ये सूत्र बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला। ऐसे भी पढ़ सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र बताए थे कि पापा बीड़ी पिए हाँ हाँ बेटा, ये भी बताए थे। तो कोई भी 3 सूत्र में से कोई भी एक सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है। और एक सूत्र याद करनी, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला, ये याद हो गया, ठीक है। तो पहले वाला सूत्र में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा मान लेते हैं। दूसरा यहाँ पे लिख दीजिए साइन के आगे क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तीसरा में क्या होगा, यहाँ पे होगा टैन थीटा। पहले ये याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला। दूसरा नंबर क्या याद करना है, साइन थीटा, साइन के आगे क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस के आगे क्या होता है, टैन थीटा, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या याद करना पड़ेगा कि साइन के नीचे क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। कॉस के नीचे क्या होता है, सेक थीटा। और टैन के नीचे क्या होता है, कॉट थीटा। तीसरा नंबर याद करना पड़ेगा। पहला नंबर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या हो गया, साइन थीटा, साइन थीटा का आगे क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का आगे क्या होता है, टैन। और साइन के नीचे क्या होता है, कॉसेक, कॉस के नीचे क्या होता है, सेक होता है, टैन के नीचे क्या होता है, कॉट होता है। ये तीसरा नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से याद करके उसके बाद अपने आप फॉर्मूला बनने लगेगा, ठीक है। जैसे कि साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पी बाई एच, ऊपर से नीचा करेंगे पी बाई एच, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाई एच होगा। दूसरा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। तीसरा नंबर क्या है, टैन थीटा, तो टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी, टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है। अब इसी तरह निकालना हो कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। अब नीचे से पढ़िए, एच बाई पी, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, एच बाई पी। सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी,
सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा, ये हो जाएगा बी बाई पी। तो इस तरह से 6 रेशियो का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, पंडित बाई हर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला। पी बाई एच, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। तो इस तरह से फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए ए यहाँ पे है, बी यहाँ है और सी यहाँ पे दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, 90 डिग्री, और कोई भी एक एंगल दे दिया है यहाँ पे, मान लीजिए ये एंगल दे दिया थीटा। तो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, एच ऑलवेज क्या होगा, हाइपोटेनस। यदि रेफरेंस एंगल दिया है तो क्या होगा कि एंगल, रेफरेंस एंगल के सामने वाला साइड क्या होगा, BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर। पहले याद कर लीजिए, ये वाला 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, और रेफरेंस एंगल थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, और एक क्या है रिमेनिंग साइड, वो क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। और इसी में से फॉर्मूला दे देता है, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 दे दिया, और पूछ देगा कि फाइंड ऑल रिमेनिंग, फाइंड द रिमेनिंग रेशियो, रिमेनिंग 5 रेशियो, 5 रेशियो का वैल्यू निकालिए। तो साइन थीटा दिया है 3/4, और 5 रिमेनिंग, जैसे कि देखिए इसमें कितना रेशियो है, 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 3/4 दिया है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 रेशियो का वैल्यू पूछ देगा, कितना होगा उसका वैल्यू। देखिए इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे देखिए इरेज कर देते हैं। साइन थीटा दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, और साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, जैसे कि देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला। तो पहला क्या होता है, साइन थीटा होता है पहला नंबर। ये साइड में लिख लीजिएगा, कॉपी में जब बनाते समय क्या करिएगा, साइड में लिख लीजिएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला। तो पहले नंबर क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, ऊपर से नीचे मतलब कि P/H, इसका वैल्यू क्या होगा, P/H होगा। मतलब कि P का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और H का मान कितना दिया है, हाइपोटेनस कितना है, 4 है। इसका अर्थ यही होता है, ऊपर वाला कितना होगा, P का अर्थ कितना है, 3 हो जाएगा, और नीचे वाला का अर्थ कितना होगा, H का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो P का वैल्यू दिया है, H का वैल्यू दिया है, P और H का वैल्यू दिया है, बेस का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, बेस इक्वल टू याद निकालेंगे, ठीक है। तो B इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस में थ्योरम में क्या होगा, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, √H² माइनस P²। तो ये कितना हो जाएगा, H का मान कितना है, H का मान कितना है, 4 है। तो 4 स्क्वायर माइनस P कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो ये कितना हो जाएगा, √7 B इसका √7 हो जाएगा, ठीक है। अब निकाल सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू दिया है, साइन का क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन पहला नंबर क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा का आगे क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस का आगे क्या होता है, टाइन थीटा। तो पहले दूसरा नंबर क्या हो गया, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू ऊपर से नीचे मतलब कि B/H, और इसका वैल्यू रख देना है। B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू दिया है √7 बाई H का वैल्यू कितना है, 4 है, √7/4। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। उसी तरह निकालना हो, टाइन का वैल्यू निकालना हो, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर क्या हो गया, टाइन थीटा,
तो tan थीटा क्या होता है, P बाई बी, P बाई बी। तो P की वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर इक्वल टू 3, B इक्वल टू क्या है √7, तो tan थीटा इक्वल टू 3 बाई √7। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ये हो गया दूसरा नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर क्या बताए थे, तीसरा नंबर में क्या पढ़ना है, तीसरा नंबर पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज होता है, 3 आइडेंटिटीज। तो पहला नंबर में क्या होता है, पहला नंबर में रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज बोलिए अथवा रिलेशन बोलिए, आइडेंटिटीज, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन बोलिए अथवा आइडेंटिटीज बोलिए। तो इसमें क्या होता है कि 6 रेशियो है, जैसे देखिए साइन थीटा, साइन का क्या होता है कॉस थीटा, कॉस का क्या होता है टैन थीटा, और साइन के नीचे क्या होता है कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, कॉस के नीचे क्या होता है सेक थीटा, टैन के नीचे क्या होता है कॉट थीटा। ये तो याद है, साइन का है कॉस, कॉस का है टैन, साइन के नीचे क्या होता है कॉसेक, कॉस के नीचे क्या होता है सेक, और टैन के नीचे क्या होता है कॉट। तो देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या होता है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने में इसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है। जैसे कि यहाँ पे प्रूव करके दिखाएंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 कितना होता है 1 होता है। ये कैसे होगा, देखिए प्रूव कैसे करेंगे कि LHS लेंगे, LHS में क्या दिया है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और RHS में क्या दिया है 1 दिया है। ये कैसे प्रूव करेंगे, देखिए तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर भोला। तो पहला नंबर में क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा P/H, ऊपर से नीचा P/H इंटू का इंटू हो गया कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है नीचा होता है, साइन का नीचा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा H/P, H/P। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कटेगा और न्यूमरेटर से क्या कटेगा डिनोमिनेटर, तो पूरा कट गया तो क्या आएगा इसका अंत में आंसर क्या होगा 1 आएगा। तो 1 इक्वल टू क्या है यहाँ पे RHS है, 1 कहाँ है RHS में है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये हो गया LHS और ये क्या आएगा RHS। LHS में क्या था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, RHS में क्या आया 1 आया, ठीक है। तो इस तरह से प्रूव करेंगे कि इसका वैल्यू क्या होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में जमा 3 फॉर्मूला होता है, मेनली 3 फॉर्मूला होता है, जैसे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। सेम इसी तरह प्रूव करना है आपको, निकल जाएगा आंसर इसका। पहले इसका वैल्यू रखना है, वैल्यू क्या हो जाएगा B/H इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा H/B, B कैंसिल क्या हो जाएगा 1 आएगा, इक्वल टू 1 आंसर आएगा कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा कि टैन थीटा से कॉट थीटा मल्टीप्लाई करते समय क्या आएगा इसका आंसर 1 आएगा। तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। मेनली जमा 3 फॉर्मूला है और 3 ही फॉर्मूला में से 2 और फॉर्मूला बनेगा। जैसे कि मान लीजिए साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो, कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये मेन फॉर्मूला क्या है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 है। और यही मान लीजिए पूछ देगा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, जब इंटू में है तो इंटू में साइड चेंज करते समय क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1 क्या होगा कॉसेक थीटा। पहला ये फॉर्मूला बना, ठीक है, मेन फॉर्मूला में से पहला ये फॉर्मूला बना। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा
दूसरा फॉर्मूला कि कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना हो, यदि कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इनटू में है, साइड इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो एक मेन फॉर्मूला में से दो फॉर्मूला बना, इसका भी एक फॉर्मूला में से क्या बनेगा, दो फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला नंबर cos थीटा इजकल टू 1/sec थीटा, पहला नंबर। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा कि sec थीटा इजकल टू क्या बनेगा 1/cos थीटा। दूसरा फॉर्मूला ये बना। फिर उसी तरह तीसरा फॉर्मूला में से, मेन फॉर्मूला में से पहला फॉर्मूला बनेगा 1 नंबर tan थीटा, तो tan थीटा इजकल टू 1/cot थीटा, cot थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा कि cot थीटा इजकल टू क्या बनेगा 1/tan थीटा। दूसरा फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। तो जामा मेनली तीन फॉर्मूला है, sin थीटा इंटू cosec थीटा इजकल टू 1, दूसरा फॉर्मूला cos थीटा इंटू sec थीटा इजकल टू 1, दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या बना कि tan थीटा इंटू cot थीटा इजकल टू 1, ठीक है। मेन याद करना है, साइन का आएगा cos, cos का आएगा tan, साइन के नीचे होता है cosec, cos के नीचे होता है sec और tan के नीचे होता है sec थीटा, tan cot थीटा, ठीक है। और साइन के नीचे होता है cosec, तो दोनों से मल्टीप्लाई करते समय क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। यदि साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा, साइन थीटा इजकल टू 1/cosec थीटा, cosec थीटा का वैल्यू निकालना हो तो 1/sin थीटा, cos थीटा इंटू sec थीटा इजकल टू 1, तो cos थीटा का वैल्यू निकालना हो तो 1/sec थीटा और sec थीटा का वैल्यू निकालना हो तो 1/cos थीटा। इसी तरह tan थीटा इंटू cot थीटा इजकल टू 1, तो tan थीटा इजकल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इजकल टू 1/tan थीटा। जहाँ तीन फॉर्मूला में से दो दो फॉर्मूला निकला है, ठीक है। तो याद कर लीजिए, बहुत मेन फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन याद करना है ये वाला, जहाँ तीन को फॉर्मूला याद करना है, sin थीटा इंटू cosec थीटा इजकल टू 1, दूसरा नंबर cos थीटा इंटू sec थीटा इजकल टू 1, तीसरा नंबर tan थीटा इंटू cot थीटा इजकल टू 1। चलिए सिंपल है, याद हो जाएगा ये। और देखिए दूसरा आइडेंटिटीज, दूसरा आइडेंटिटीज क्या है, दूसरा आइडेंटिटीज क्या है, 2 नंबर पाइथागोरन पाइथागोरन आइडेंटिटीज, पाइथागोरन आइडेंटिटीज, ठीक है। पाइथागोरन आइडेंटिटीज, इसमें क्या होता है कि साइन थीटा, पहला फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये फॉर्मूला होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अब ये कैसे याद करेंगे, देखिए सिंपल है, पहले याद कर लीजिए ये वाला मेन वाला कि साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, कॉस का क्या होता है tan थीटा, साइन के नीचे क्या होता है कॉसेक होता है, कॉस के नीचे क्या होता है सेक थीटा होता है, tan के नीचे क्या होता है कॉट थीटा होता है, याद कर लीजिए, ये मेन याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये 5-6 दाल प्रैक्टिस करिएगा, लिखिएगा, बस याद हो जाएगा। मेन दिमाग में याद कर लीजिए कि पहले दो वाला, पहला दो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन का क्या होता है कॉस थीटा, ये दोनों स्क्वायर ऑफ सम कर देंगे, उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ऐसे याद करिएगा। पहले दो रेशियो तो दोनों को स्क्वायर हम सम ऑफ स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अब देखिए ये प्रूफ कैसे करेंगे, इसका वैल्यू कैसे 1 होगा, तो देखिए LHS ले लेते हैं, तो LHS में क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको याद है कि साइन का वैल्यू क्या होता है और कॉस का वैल्यू भी क्या होता है, ठीक है। तो साइन का वैल्यू क्या होता है P/H, तो मतलब कि पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर है क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब कि पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इसी तरह प्लस का प्लस कॉस थीटा, साइन का क्या होता है कॉस थीटा, मतलब कि B/H, B/H, तो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एलसीएम क्या होगा एच स्क्वायर होगा।
दोनों का सम क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट में क्या बोले थे हम कि पाइथागोरन थ्योरम में अथवा पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोले थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, एच होगा, तो इसका वैल्यू क्या पुट करेंगे, एच, मतलब कि एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका आंसर कितना होगा, 1। तो 1 क्या है, RHS है, मतलब कि राइट हैंड साइड, ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, RHS में क्या है, 1 है, RHS इक्वल टू 1, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या बना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि देखिए सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन कॉस tan, साइन के नीचे कॉसेक, कॉस के नीचे क्या आता है, सेक, तो सेक में क्या होगा, h बाई बी, मतलब कि एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसी तरह tan यहाँ पे होगा तो p बाई बी, मतलब कि पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है दोनों में, इसी तरह एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दोनों में एलसीएम में क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा कितना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वैल्यू बराबर क्या होगा, अब देखिए पी स्क्वायर माइनस हो रहा है, मतलब कि ये यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस होगा, साइड चेंज करते समय क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू कितना निकला, 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, RHS। ठीक है, तो दो फॉर्मूला हो गया, एक हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा फॉर्मूला हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी प्रूव हो गया इस तरह से। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा, लास्ट फॉर्मूला है एक, तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, मतलब कि कोसेक से कॉट में माइनस करेंगे, कोसेक से कॉट में माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये भी प्रूव कर लेते हैं, जैसे कि देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है, h बाई पी होता है, मतलब कि एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए दोनों एलसीएम के क्या है, एलसीएम क्या होगा, सेम होगा, मतलब कि पी स्क्वायर ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, पी स्क्वायर वैल्यू आएगा, तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर दोनों क्या होगा, कैंसिल, और क्या आएगा, 1 आएगा, इक्वल टू क्या है, RHS, RHS में क्या है, 1 है, तो इस तरह से प्रूव होगा। अब देखिए मेन 3 फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूला निकलेगा, जामा 3 फॉर्मूला याद करिएगा, मेन 3 फॉर्मूला याद करिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जामा 3 फॉर्मूला है, और इसी 3 फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूला पूछेगा। देखिए यहाँ पे पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि हमको पूछे
कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, प्लस है इसको माइनस कर देंगे साइड चेंज करते हैं समय, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कोई भी क्वेश्चन को प्रूव करते समय साइन के ठाव में यदि कॉस का वैल्यू रखना है तो क्या रखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई भी क्वेश्चन प्रूव करते समय ये याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला हो गया। और इसको स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, रूट लगेगा। दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसी में से तीसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को वैल्यू यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि हमको कॉस थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, रूट लगेगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ही फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला यहाँ पे बना हुआ है। तो मेन फॉर्मूला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। और इसी फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूला बना हुआ है। फर्स्ट में क्या बना है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला नंबर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, साइड इसको चेंज कर देंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा क्या बनेगा, यदि सेक थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, रूट अंडर लगा देंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा क्या बनेगा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन को साइड चेंज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा तो प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 1 को क्या करेंगे यहाँ पे साइड चेंज कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि टैन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, रूट लगा देंगे यहाँ पे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहला क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टैन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह तीसरा फॉर्मूला में से क्या बनेगा, तीसरा फॉर्मूला में से क्या क्या बनेगा, देखिए पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला क्या बनेगा, यदि कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, माइनस को साइड चेंज कर देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा इसी में से, कोसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या बनेगा फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो कॉट को क्या करेंगे साइड चेंज करेंगे तो मतलब कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा और इसको साइड चेंज कर देंगे, 1 को साइड इधर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथा फॉर्मूला, यदि कॉट थीटा का वैल्यू निकालना हो, कॉट थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ही फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला बना यहाँ पे, फिर दूसरा फॉर्मूला से क्या बना 4 का फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला से क्या बना 4 फॉर्मूला, तो हर एक का 4 फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो मेन ये वाला याद होना चाहिए। मेन ये है पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस आईडेंटिटीज में क्या होगा,
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा क्या बनेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जमा 3 फॉर्मूला है मेनली, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में। तीसरा फॉर्मूला, तीसरा आइडेंटिटीज है, जमा क्या बोले थे 3 आइडेंटिटीज है, दूसरा आइडेंटिटीज ये हो गया, और तीसरा आइडेंटिटीज देखिए तीसरा क्या है क्विसेंट आइडेंटिटीज। क्विसेंट आइडेंटिटी में जामा 2 फॉर्मूला है, जामा क्या है 2 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि cot थीटा इक्वल टू cos बाई sin, cos थीटा बाई sin थीटा, जामा 2 फॉर्मूला इसमें, और इसको भी प्रूव कर लेते हैं। देखिए tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा P बाई बी। देखिए याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला, P बाई बी क्या होगा tan थीटा P बाई बी। अब देखिए इक्वल टू, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या होगा, साइन का क्या होता है कॉस थीटा, तो मतलब कि B बाई एच। तो ये क्या हो जाएगा P बाई एच इंटू डिवाइड को क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा H ऊपर B नीचा, H ऊपर B नीचा, H कैंसिल, तो P बाई बी हो जाएगा, यही ना आया P बाई बी। यहाँ पे भी क्या है P बाई बी, और इसको क्या लिख सकते हैं P बाई बी क्या होता है tan थीटा। पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ क्या होगा कि cos थीटा का वैल्यू क्या होता है B बाई एच डिवाइड बाई साइन थीटा क्या होगा P बाई एच, तो B बाई एच डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे, नीचा को ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाले नीचा, मतलब कि H बाई पी, H कैंसिल, तो B बाई पी, तो B बाई पी क्या होगा tan का जस्ट उल्टा होगा, मतलब कि cot थीटा। ये हो जाएगा प्रूफ इसका। तीनों आइडेंटिटीज हैं, हर एक का अलग अलग प्रूफ भी बता दिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आइडेंटिटीज जामा 2 फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू cos बाई sin थीटा, ये याद कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन देते हैं, जो CBSE बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है ये वाला। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट पहला नंबर प्रूव करना है कि tan स्क्वायर ए बाई tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लाना है 1 बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये हमको प्रूव करना है। एनालिसिस में क्या है tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। एलएचएस बराबर क्या लाना है आरएचएस में 1 बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए लाना है। तो क्या करेंगे एलएचएस लेंगे यहाँ से, एलएचएस में क्या है tan स्क्वायर ए बाई tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। एलएचएस में ये है, आरएचएस में लाना है ये वाला।
तो पहले हम क्या करेंगे, जमा रूल्स इसमें याद करिएगा। यदि tan कोई भी प्रूफ डाट में, कोई भी प्रूफ डाट क्वेश्चन में tan आया हो, क्या आया हो, tan आया हो या cot आया हो, तो उसको क्या करेंगे, क्विसेंट रिलेशन में चेंज करेंगे, क्विसेंट रिलेशन में चेंज करेंगे। तो क्विसेंट रिलेशन में क्या था इसका वैल्यू, ये क्या था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा था। tan थीटा का वैल्यू क्या था, कॉस थीटा बाई साइन थीटा था। क्वेश्चन रिलेशन में जब भी फॉर्मूला क्या है उसमें कि tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन थीटा। क्वेश्चन में यदि tan दिया हो अथवा कॉट दिया हो, उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन रिलेशन में चेंज कर देंगे। तो देखिए, तो यहाँ क्या दिया है, tan स्क्वायर ए, यहाँ पे थीटा दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, ए दिया है। रेफरेंस एंगल जो भी दिया हो, थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, जो भी हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं है, मतलब कि थीटा होना चाहिए। एंगल में जो भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, जो भी हो। देखिए, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ए, तो tan का वैल्यू क्या होगा क्वेश्चन रिलेशन में, साइन बाई कॉस होगा। रेफरेंस एंगल क्या है, ए है, तो यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी ये। स्क्वायरिंग है तो स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड बाई, सेम वही होगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, माइनस का माइनस, वन का वन। यहाँ पे क्या है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक ए का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होगा, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होगा कि साइन थीटा, और नीचे क्या था, साइन के नीचे कॉसेक था, कॉसेक थीटा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यदि कॉसेक थीटा को वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या है, ए है एंगल, तो यहाँ पे ले लिए एंगल ए। तो इसको इसमें क्या क्यों चेंज किए, तो क्योंकि इसमें क्या है, साइन कॉस है, कॉसेक है इसमें, कॉसेक इसमें नहीं है, क्या है, साइन और कॉस है, यहाँ पे क्या है, कॉसेक है। इसी तरह कॉस को क्या किए, रेसिप्रोकल में चेंज कर दिए, क्योंकि उसमें क्या है, साइन है। कॉसेक को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, साइन, तो 1 बाई साइन आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे कर देते हैं स्क्वायर बाई, यहाँ पे सेक है, सेक है इसमें, सेक नहीं है, तो सेक भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल रिलेशन में चेंज कर देंगे। तो सेक क्या होगा, 1 बाई कॉस ए होगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या दिए, स्क्वायर, स्क्वायर है, माइनस को माइनस, कॉसेक स्क्वायर ए, मतलब कि 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या है, डिवाइड हो रहा है किससे, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 से हो रहा है डिवाइड। तो डिवाइड को यदि मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला आएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, ऊपर में कॉस स्क्वायर ए होगा, और नीचे में क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, नीचे में क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या है, -1 है, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, दोनों का एलसीएम क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर, और ये से क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, मतलब कि माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तीसरा में यहाँ पे क्या दिया है, प्लस दिया है, तो प्लस का प्लस हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए है तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए होगा, और यहाँ पे क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड को यदि मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, अथवा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो पहला क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, एलसीएम ये होगा। और यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 से क्या होगा, साइन स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि साइन स्क्वायर ए माइनस
का माइनस यहाँ हो गया, कॉस स्क्वायर ए से 1 में मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए साइन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, कॉस स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर ए है, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आंसर क्या बचा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, प्लस का प्लस हो गया, ऊपर में क्या बचा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब दोनों में एलसीएम क्या है सेम है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या बचा ऊपर में साइन स्क्वायर ए प्लस का प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। तो याद तो किए थे पहले वाला में, पाइथागोरस आइडेंटिटीज में क्या था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा 1 होगा पाइथागोरस आइडेंटिटीज में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू बराबर कितना होगा 1 होगा, पाइथागोरन आइडेंटिटीज में 1 होगा। अब यहाँ क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हमको लाना क्या है 1/1 माइनस कॉस 2 कॉस स्क्वायर ए, 1/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 का 1 हो गया, ऊपर का सेम आया है, साइन स्क्वायर ए है, इसमें साइन स्क्वायर ए है नहीं है, तो साइन स्क्वायर ए को क्या करेंगे चेंज कर देंगे कॉस में, साइन स्क्वायर ए को क्या करेंगे कॉस में चेंज करेंगे। जैसे देखिए याद किए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए के जगह पे क्या है यहाँ पे कॉस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा 1 माइनस यो साइड क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, एंगल ए लिखे हैं। ठीक है, माइनस का माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसको यहाँ पे लिख दिए। ये कितना होगा 1 का 1 हो गया ऊपर वाला, ये 1 है तो यहाँ पे 1 होगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब कि माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, मतलब कि ये हो जाएगा RHS प्रूव। तो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल तरीका से प्रूव कर सकते हैं। फॉर्मूला बीच में याद होना चाहिए, पाइथागोरन थ्योरम का, पाइथागोरन आइडेंटिटीज का, और रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज का, और लास्ट में एक क्विसेंट आइडेंटिटीज का। जो भी फॉर्मूला हम लिखाए थे पहले वाला में, इससे पहले वाला, तो वो सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तभी प्रूव हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। अब दूसरा प्रूफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इरेज कर देते हैं। जब हम 5 प्रूफ देखेंगे, ठीक है, 5 प्रूफ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दूसरा हो गया, दूसरा क्या होगा कि कॉस थीटा बाई 1 माइनस टैन थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये होगा दूसरा प्रूफ कि LHS बराबर RHS लाना है।
तो हम क्या लेंगे, LHS लेंगे। LHS में क्या दिया है, साइन थीटा कॉस थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। तो कॉस को कॉस लिख देते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा बाई 1 का 1 हो गया माइनस tan थीटा को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कुछ किस में चेंज करेंगे, क्वेश्चन रिलेशन में चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन रिलेशन में क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये होगा, प्लस का प्लस हो गया, साइन थीटा का साइन थीटा बाई 1 का 1 माइनस का माइनस, कॉट थीटा को क्वेश्चन रिलेशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा ये होगा। ठीक है, डायरेक्ट दो स्टेप में कर दिए, एक स्टेप को यहाँ पे छोड़ दिए है। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा बाई, अब देखिए इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 होगा, दोनों का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो कॉस थीटा होगा दोनों का एलसीएम, 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा होगा, और कॉस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू कॉस थीटा, मतलब कि कॉस थीटा माइनस का माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा ये हो जाएगा। प्लस का प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा माइनस का माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या है, इसे नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, और 1 साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा स्टेप क्या होगा, कॉस थीटा से डिवाइड हो रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा में, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते समय क्या होगा, नीचे को ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाले नीचा हो जाएगा, तो कॉस चला जाएगा ऊपर, मतलब कि कॉस थीटा हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा। प्लस का प्लस इसी तरह हो जाएगा, ये साइन थीटा इंटू साइन ऊपर हो जाएगा तो साइन थीटा डिवाइड बाई हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 4 स्टेप। अब इसमें क्या होगा, ऊपर से वाले ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस को प्लस हो गया यहाँ पे, और साइन से साइन में मल्टीप्लाई, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, सेम करेंगे, सेम लाएंगे, मतलब कि यहाँ साइन फर्स्ट में, तो यहाँ इसको क्या करेंगे, साइन फर्स्ट में लाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए माइनस इंटू साइन थीटा तो माइनस साइन थीटा, माइनस से माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, प्लस का प्लस हो गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा। अब देखिए, अब दोनों का एलसीएम कितना होगा, सेम होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर में क्या है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या दिया है, माइनस दिया है, मतलब कि ये हो क्या होगा, बीच में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये वाला क्या करेंगे हम, प्लस वाला पहला लिखेंगे, तो प्लस वाला पहला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या लिखेंगे, बीच में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होगा, अब ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन थीटा को मान लेते हैं ए मान लेते हैं, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का माइनस, और कॉस को मान लेंगे बी, तो मतलब कि बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा एक प्लस एक माइनस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिवाइड में क्या होगा,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, कैंसिल होगा। आंसर क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये क्या है, आरएचएस रूल। देखिए आरएचएस में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक लास्ट में क्वेश्चन दे देते हैं, ये आप सॉल्व करिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है ये आप सॉल्व करिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बना दूंगा ये वाला। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 1/2 इंटू साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1/sin थीटा वैल्यू आएगा। क्वेश्चन क्या है, 1/2 इंटू साइन थीटा बाई 1/cos थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ये प्लस है 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।